हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो बेटा आज वाली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सेट सिम्बायोसिस के बारे में। प्रॉपर आप यहाँ से कितने टाइप्स की बीबीए कर सकते हो, अगर कैंपसेस का एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक ऑर्डर आपको जो रखना चाहिए वो क्या ऑर्डर होना चाहिए, एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करूंगा, कैसे आप उसके लिए बेस्ट तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो, कब हमारे एडमिट कार्ड्स आ रहे होंगे, वो सारी बात मैं आज आप लोगों से करने वाला हूँ। बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो चलो यार, सबसे पहले अगर मैं आपसे बीबीए की बात करता हूँ तो यहाँ से अगर आप बीबीए करने का प्लान करें तो मेजर 3 बीबीए हम यहाँ से कर सकते हैं। सबसे पहले हमारी बीबीए ऑनर्स या फिर ऑनर्स विद रिसर्च। इसके अंदर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, फोर्थ ईयर के अंदर आपके पास एक ऑप्शन जो है वो आता है कि क्या आपको रिसर्च पेपर लिखना है या नहीं लिखना। सो अगर आप लिखते हो तो 4 साल बाद आपको बीबीए ऑनर्स प्लस रिसर्च की डिग्री मिल जाती है। अगर आप रिसर्च पेपर नहीं मिलते तो आपको बीबीए ऑनर्स की डिग्री मिल जाती है। देन उसके बाद हमारे पास है बीबीए आईटी एंड देन वी हैव बीबीए एलएलबी। एलएलबी तो क्योंकि हमारा एक लॉ का फील्ड हो गया, एक अलग ही फील्ड हो गया। अभी मैं बीबीए एलएलबी की बात नहीं करूंगा, बट मैं आपसे बीबीए ऑनर्स और बीबीए आईटी की बात करूंगा। यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कि एक करेक्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए तो मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा, सबसे पहले आपको पुणे को प्रेफरेंस देनी चाहिए। इनफैक्ट यार, अगर आप सिम्बायोसिस जाने का प्लान कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ पुणे ही आपका टारगेट होना चाहिए। बाकी ये कैंपसेस के लिए मैं पर्सनली तो आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर फिर भी अगर आपको जाना ही है तो देन उसके बाद आप नोएडा रख सकते हो, देन आप बेंगलोर रख सकते हो, देन आप हैदराबाद रख सकते हो, देन आप नागपुर रख सकते हो। तो ये एक करेक्ट सीक्वेंसेस आप जो है रख सकते हो बीबीए ऑनर्स के लिए। और अगर आप बीबीए आईटी करना चाहते हो तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पुणे के अंदर एक ही जो है वो इंस्टीट्यूट है, दैट इज CSISR। यहाँ से आप बीबीए इन आईटी कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद अगर मैं आगे चलता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर मैं बात करूँ, देखो इसके एग्जाम्स जो एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो 12 अप्रैल को जो है वो बेटा वो बंद हो गए थे, ठीक है। अब उसके बाद हमारे एडमिट कार्ड जो है, हमारे पास 2 अटेम्प्ट्स जो है वो सेट सिम्बायोसिस हमें देता है, और उन दोनों में से ही जो बेस्ट हमारे स्कोर्स होते हैं वो हमारे कंसिडर किए जाते हैं। तो अगर आपका एग्जाम जो है बेटा, देखो अगर आप लोग जो है वो क्या कहते हैं 5 मई वाला अटेम्प्ट दे रहे हो, 5 मई वाला अगर आपका अटेम्प्ट है तो उसका एडमिट कार्ड आपका जो है 25 अप्रैल को आ रहा होगा। और अगर आप लोग 11 मई वाला अटेम्प्ट दे रहे हो तो उसका एडमिट कार्ड आपका 30 अप्रैल को आ रहा होगा। 5 मई को जो हमारी टाइमिंग है वो 9 से सुबह सुबह 9 से लेकर 10 बजे तक का एग्जाम है, ठीक है, स्लैट की। जो हमारा सेट सिम्बायोसिस है जो कि SET हमारा होता है, वो हमारा 11:30 से 12:30 बजे है, और यही हमारा एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है। 11 तारीख को भी अगर मैं सेट सिम्बायोसिस की बात करता हूँ तो हमारा 11:30 से 12:30 बजे है। फिर उसके बाद हमारा रिजल्ट जो है वो 22 मई को जो है हमारा रिजल्ट आ रहा होगा। देन उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट आपसे बात करता हूँ वेटेज की, अगर मैं बात करता हूँ तो बेटा 70% वेटेज आपके एंट्रेंस को देते हैं और 30% वेटेज आपका पर्सनल इंटरव्यू जो होता है उसको दी जाती है। तब जाके आपका सेट सिम्बायोसिस के अंदर बेटा जो है वो एडमिशन होता है। देन उसके बाद अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ, अब इसके अंदर हमारा क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या पूछा जाता है, तो हमसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है, हमसे लॉजिकल रीजनिंग पूछा जाता है, हमसे वर्बल एबिलिटी पूछा जाता है, जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है। हायर मैथ्स के अंदर मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगा कि 2 ही टॉपिक्स है आपके, परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी। सिर्फ ये 2 टॉपिक्स से आपके और क्वेश्चंस बनते हैं, बाकी के आपके क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर कौन कौन से चैप्टर्स कहाँ कहाँ पे आते हैं आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं ज़रा स्क्रीन से आउट हो जाता हूँ, तो मुझे उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब उसके बाद अगर मैं एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करता हूँ तो बेटा बड़ा इजी है। हमारे इंग्लिश के हमें जो है वो 16 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं ऑफ 16 मार्क्स, ठीक है। एक क्वेश्चन ठीक करने पे 1 मार्क होता है। एक चीज़ ध्यान रखना, इस एग्जाम की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो हाँ आप तुक्का भी लगा सकते हो। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करता हूँ, 16 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं 16 ही मार्क्स के लिए। जनरल अवेयरनेस की बात करता हूँ तो 16 क्वेश्चन 16 मार्क्स के। अगर मैं लॉजिकल रीजनिंग की बात करता हूँ तो 12 क्वेश्चन 12 मार्क्स के लिए हमें देखने को मिलते हैं। टोटल हमारा जो है वो 60 नंबर का पेपर होता है और 60 क्वेश्चन हमें इसके अंदर देखने को मिल रहे होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद बेटा अगर मैं आगे चलता हूँ, यहाँ पे एलिजिबिलिटी, अगर आप जो है जनरल कैटेगरी से हो, अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से हो तो आपके 50% मार्क्स जो है वो क्लास 12 के अंदर होने मैंडेटरी है। वहीं कैटेगरी से अगर आप हो तो आपके 44% मार्क्स जो है वो रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए 45% मार्क्स आपके होने मैंडेटरी है। अब उसके बाद अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करता हूँ बेटा, तो यहाँ पे देखो लगभग आपका जो है 3,65,000 रुपये है, वो आप लोगों की जो है 1 साल की बीबीए की फीस पड़ती है, प्लस 20,000 जब आप उसके अंदर ऐड करते हो जो कि आपके अगेन रिफंडेबल है। अगर मैं मोटा मोटा आप लोगों का देखता हूँ तो लगभग 4 लाख रुपए आपकी जो है वो फीस यहाँ से पड़ रही होती है।
तो इनफैक्ट अगर मैं सिर्फ और सिर्फ फीस की बात करता हूँ तो 16 लाख रुपए अप्रॉक्सीमेटली, हमारी 16 लाख रुपए के आसपास जो है वो फीस 4 साल के अंदर हमारी बीबीए की पड़ रही होगी। अब अगर उसके अंदर आप, अगर आप देख भी सकते हो इंस्टॉलमेंट अगर आप देना चाहते हो तो इस तरीके से आप जो है इंस्टॉलमेंट भी दे सकते हो, प्रॉपर पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा हुआ है। अब अगर आप लोग यहाँ पे आके जो है वो हॉस्टल भी लेते हो तो मिनिमम अगर मैं हॉस्टल देखता हूँ तो 1,23,000 रुपीज़ जो है वो मिनिमम हॉस्टल की फ़ीस यहाँ पे होती है। अब यहाँ पे जो है मोटा मोटा अगर देखा जाए ऑन एन एवरेज, अगर मैं 1 साल की फ़ीस देखता हूँ विद हॉस्टल तो आपके 5 लाख रुपए के आसपास जो है 1 साल की फ़ीस पड़ जाती है। तो यहाँ से अगर आप लोग बीबीए करते हो तो आपकी 20 लाख रुपए के अंदर जो है वो 4 साल की डिग्री पड़ती है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या आप लोगों के लिए ये 20 लाख रुपए एजुकेशन लोन लेना क्या वर्थ इट रहेगा। तो मैं पर्सनली आप लोगों को एजुकेशन लोन जो है सिम्बाइसिस के लिए तो रिकमेंड नहीं करूंगा। इनफैक्ट मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि अगर आपको एजुकेशन लोन की जरूरत पड़ रही है तो आई एम इंदौर, जैसे अगर आप आईपीमैट इंदौर का एग्जाम देते हो और आप आई एम इंदौर के अंदर सेलेक्ट होते हो तो वहाँ डेफिनेटली वो चीज़ जो है वो वर्थ रहेगी, क्योंकि वहाँ पे प्लेसमेंट उस लेवल पे जो है वो निकल रही होती है आप लोगों की। यहाँ पे प्लेसमेंट्स आप लोगों को उतना देख नहीं सकते। अगर यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज की बात करता हूँ तो 9 लाख रुपीज़ पर एनम जो है आपकी हाईएस्ट प्लेसमेंट जो है निकल रही होती है। वहीं आपकी मीडियन पैकेज जो है वो 6.8 लाख रुपीज़ पर एनम जो है वो निकल रही होती है। बाकी अगर मैं कंपनीज़ की बात करता हूँ तो नो डाउट अमेजिंग कंपनीज यहाँ पे हैं। हमारे पास केपीएमजी है, हमारे पास एसेंचर है, हमारे पास डेलॉयट है, यहाँ पे जोमेटो हमारे पास है, ठीक है, जोमेटो भी हमारे पास है। तो येस अगेन यहाँ पे कंपनीज जो है हमारे पास अच्छी अच्छी सारी हैं। तो आई होप बेटा आप लोगों को क्लैरिटी होगी। मैंने सेट सिम्बाइसिस जो आपको हर एंगल से जो है वो समझाने की कोशिश की है और मुझे उम्मीद है कि अगर आप सेट सिम्बाइसिस का एग्जाम आगे लिख रहे हो तो आपको बहुत बेहतर जो है वो क्लैरिटी इस वीडियो के थ्रू मिलने वाली है। बाकी यार देखो, सेट सिम्बाइसिस के लिए हम आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन जो है वो करवा देते हैं। हम हर साल जो है वो सिम्बाइसिस के अंदर हमारे बच्चे भेजते हैं। हम सेट सिम्बाइसिस के बहुत सारे टॉपर जो है हमने निकाले हैं। सो अगर आप सिम्बाइसिस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, चाहे आपको 5th मई के लिए प्रिपेयर करना हो, चाहे आपको 11th मई के लिए प्रिपेयर करना हो, तो एक बहुत बेस्ट क्रैश कोर्स जो आप लोगों के लिए जो है वो निकल के आता है, दैट इज एवेंजर्स गोल्ड। एवेंजर्स गोल्ड के अंदर जो है बेटा आप लोगों का जो है प्रॉपर आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, आपका वर्बल एबिलिटी, जीके, करंट अफेयर्स, हर एक चीज़ जो है प्रिपेयर हो जाती है। और यहाँ पे जो है आप लोगों की कॉस्टिंग जो है विद जीएसटी अगर मैं बताऊँ आपका 2500 रुपीज़ का ये जो है वो बैच पड़ रहा होता है। कंप्लीट आपकी प्रिपरेशन हो जाती है और सेट सिम्बाइसिस हर साल हम निकालते हैं, इस साल भी हम जो है रिजल्ट निकालेंगे। बैच के अंदर आपको क्या क्या मिल जाता है, आपकी लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलते हैं, आपको ई बुक्स मिल रही होती है, आपको मॉक टेस्ट सिम्बाइसिस की जो है प्रॉपर मॉक टेस्ट आप लोगों को मिल रहे होते हैं, आपको टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट मिल रहे होते हैं, आपको क्वेश्चन बैंक्स मिल रहे होते हैं और आपकी जो है प्रॉपर लाइव क्लासेस मिल रही होती है। ई बुक्स जो हम आपको डाउनलोडेबल फॉर्मेट के अंदर दे रहे होते हैं। अमेजिंग कंटेंट, इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज जो है वो आप लोगों को इस बैच के अंदर पढ़ा रही होती है। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी बेटा। ऐसी ही ऑथेंटिक, जेन्युइन और बेस्ट वीडियोस मैं हमेशा आप लोगों के लिए बनाते रहता हूँ। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय एंड टेक केयर।